हेलो एवरीवन, आई एम निशी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हट। तो आज है 19 जून एंड 19 जून इज़ नोन फॉर वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। इससे पहले कि हम इस दिन के बारे में बात करें, चलिए पहले कुछ सिकल सेल डिसीज़ या सिकल सेल एनीमिया के बारे में जान लेते हैं। आप सभी एनीमिया से क्या समझते हैं? खून की कमी, है ना? जी हाँ, ये एक मेडिकल कंडीशन है जब ब्लड में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स की मात्रा इनफ या पर्याप्त नहीं होती, या हम ये भी कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल से कम लेवल पर होता है। हम सभी हीमोग्लोबिन के बारे में तो काफ़ी बात करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन एग्जैक्टली क्या होता है? हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में या आरबीसी में प्रेजेंट एक प्रोटीन होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन कैरी करता है, और इसके अलावा हमारे ब्लड का जो रेड कलर है ये भी हीमोग्लोबिन ही प्रोवाइड करता है। चलिए सिकल सेल एनीमिया पर वापस आते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो हेल्दी या नॉर्मल आरबीसी होती है ये ओवल या अंडाकार शेप की होती है, और सिकल सेल डिसीज़ या सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें कि ये आरबीसी का शेप ओवल से चेंज होकर सिकल शेप का या सी शेप का हो जाता है। सिकल शेप्ड या सी शेप्ड की जो आरबीसी होती है ये नॉर्मल या ओवल शेप्ड की आरबीसी के कंपैरिजन में थोड़ी सख्त और चिपचिपी हो सकती है। जो नॉर्मल या हेल्दी आरबीसी होती है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है और हमारी ब्लड वेसल्स में इजीली मूव कर सकती है। और जब हम बात सिकल शेप या इरेगुलर शेप की आरबीसीज की करेंगे तो ये ब्लड वेसल्स में प्रॉपरली मूव नहीं हो पाती एंड इवन स्टक भी हो सकती है। इससे फ्लो ऑफ ब्लड धीमा हो जाता है और कई बार ब्लॉक भी हो सकता है, एंड एज अ रिज़ल्ट बॉडी में भी प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। चलिए अब हम सिकल सेल डिसीज़ के सिम्टम्स को देख लेते हैं। इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिम्टम है एनीमिया। सिकल सेल नॉर्मल ब्लड सेल्स के कंपैरिजन में काफ़ी जल्दी और इजीली बिखर जाती है और काफ़ी जल्दी डेड भी हो जाती है। नॉर्मल आरबीसी यूजुअली 120 दिन तक की जीवित रहती है और इसके बाद हमारी बॉडी इसे सेल्फ रिप्लेस कर लेती है। इसके कंपैरिजन में सिकल सेल सिर्फ 10 से 20 दिन तक जीवित रहती है और इसे रिप्लेस होने के लिए भी काफ़ी दिन का वक्त बाकी होता है, और इसी के कारण आरबीसी की कमी हो जाती है जिसका मतलब होता है एनीमिया। और आरबीसी की कमी के कारण बॉडी पार्ट्स में भी ऑक्सीजन प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो पाता, जिसके कारण पेशेंट को फटीग या थकान महसूस होती है। नाउ अनदर कॉमन सिम्टम इज़ पीरियोडिक पेन, मतलब रह रहकर बॉडी पार्ट्स में पेन होना। ब्लड फ्लो स्लो या ब्लॉक होने के कारण एब्डोमेन, चेस्ट, जॉइंट, बैक एंड इवन बोन्स में भी पेन हो सकता है। इसके अलावा सिकल सेल डिसीज़ में हाथों और पैरों में भी स्वेलिंग होती है। ऐसे लोग जो सिकल सेल डिसीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं इनमें फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शंस देखे जा सकते हैं, खासकर इन्फेंट्स या न्यूबॉर्न बेबीज़ में। इसीलिए इन्फेंट्स या छोटे बच्चों को सिकल सेल डिसीज़ की वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं जिससे कि ये सीवियर इन्फेक्शन से बच सके, फॉर एग्ज़ाम्पल निमोनिया। हमारे आइज़ में ब्लड सप्लाई के लिए छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है, और जब सिकल सेल डिसीज़ के कारण ये ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाए तो हमारा रेटिना डैमेज हो सकता है जिससे कि आई प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा छोटे बच्चों में डिलेड बॉडी ग्रोथ और टीनेजर्स में डिलेड प्यूबर्टी भी देखी जाती है। नाउ कॉज ऑफ सिकल सेल डिसीज़। सिकल सेल डिसीज़ इनहेरिटेड होती है जो कि दोनों पेरेंट्स में से किसी से भी बच्चे में आ सकती है। नाउ ट्रीटमेंट फॉर सिकल सेल डिसीज़। यूजुअली सिकल सेल डिसीज़ के लिए लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं और अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस में अलग अलग ट्रीटमेंट भी दी जाती है। सिकल सेल डिसीज़ एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन और कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ट्रीट की जाती है। इन सभी के अलावा इस डिसीज़ के लिए सबसे क्रूशियल क्योर है स्टेम सेल या बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बट ये ऑफनली यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इसमें कई रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। वी ऑल नो दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। नाउ लेट्स सी कि हम सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सिकल सेल डिसीज़ के सिम्टम्स को प्रिवेंट करने के लिए नॉर्मल और हेल्दी आरबीसीज को सिकल शेप में होने से प्रिवेंट करना होगा, जिसके लिए कुछ इफ़ेक्टिव वेज हैं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड दिस इज़ द ईजीएस्ट वे। बहुत गर्म और बहुत ठंडे टेम्परेचर को अवॉइड करें। लो ऑक्सीजन लेवल वाली प्लेसेस पे जाना अवॉइड करें, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड या ऊंचाई वाली जगह। इसके अलावा एक्सरसाइजेस भी इफ़ेक्टिव हैं, बट एक्सरसाइजेस के दौरान फ्रीक्वेंटली या रेगुलरली ब्रेक लेना भी ज़रूरी है।
तो ये तो हुई सिकल सेल डिसीज़ की बात। नाउ लेट्स कम बैक टू वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। इट इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 19 जून। ये फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली द्वारा 2009 में सेलिब्रेट किया गया था। क्योंकि सिकल सेल एनीमिया एक काफ़ी कॉमन जेनेटिक डिसीज़ है जो कि वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ पीपल को अफेक्ट कर रही है, तो हमें इसे लेकर अवेयर या जागरूक होना ज़रूरी है। सो वर्ल्ड वाइड इस दिन के माध्यम से गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग तरीक़ों से जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सिकल सेल डिसीज़ को लेकर भी काफ़ी सारे मिथ्स हैं। जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको सिकल सेल का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, या सिकल सेल एक कंटेजियस डिसीज़ है। बट सिकल सेल एनीमिया सिर्फ हेरिडेटरी है, ये कंटेजियस बिल्कुल नहीं है। नो डाउट ये बहुत बड़ा हेल्थ इशू है और हम सभी को इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड जय हिंद।